आओ भैया भोज क्या है? क्या बात है, क्या बात है? अरे जीवन स्वर जहां में तेरा कुछ न है, जो भी पाए वो समझो पराए का धन है। जीवन में है पानी का बुलाया धन, कुछ ले जाऊंगी जब इस धरती से कुछ भी न ले करके आए। नहीं जीव कुछ लेके आएगा और न कुछ लेके जाइए। कहानी का हमारे शुरुआत होगा गजल है। कौन गजल में मास्टर? यह माया के बाजार बाहो पंचो, यह लोग समझता है हमार माई है, बाबू है, हमार भाई है, मेहरारू है, हमार लड़का है, लड़की है, नहीं सबके छोड़ के जाना है। बिरहा की बड़ी ऊंची लाइन है, जरा गौर करेंगे बिरहा के श्रोता बंधु। अरे माया में फंस के यही माया में जीवन धुराई। वक्त गवाता है आदमी और करता है जैसा कर्म फल पाता है आदमी। जैसन कर्म वैसने भोगे के हो, सच्चाई है पंचों। आई बिरहा में शेर बचार लाइन कैसे?
बतौली है कि दुनिया में धरती पर दो शब्द हो, माई और मौ। जे आलमा ओके जाना हो तो अरे दुनिया है सारी झूठी, ही सही है। इसको भी अपना समझो तेरा नहीं है। एक समय की बात है, कैसी बात है जरा यही से कहानी को गौर करके चलिएगा। अरे देखें जन्नत की सपना, रात का पहर है, रात के 12 बजे है। राजा जनक अपने राजमहल में सोए हैं, गहरी नींद है। एक सपना देखते हैं राजा जनक। क्या देखते हैं? देखे जनक सपना जगी है के ज्ञानी हो यही सपना इतना डरावना बा, इतना भयावह बा कि अखिया जनक जी को खोल गई। उठ के ही सेज पर पलंग सेज पर बैठल हूँ, सपना ही दिखले बना कि हमारे राजपाट पर नाश हो गया। रानी का नाम लिखा हाथ टूट टूट करके चारों तरफ बिखर गया है। बड़े अफसोस में राजा जनक ने कहा कहीं हमारे राज्य पर विपत्त नहीं कया। अब आप बैठे हैं सोचत विचारत बिहान हो गई। आज जब बिहान हो गई, राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा दिए, ढिढोरा पिटवा दिए, जो भी कोई ज्ञानी, जो भी कोई ज्योतिष हमारे सपने के कारण को बता देगा, उसे हम आधा राज्य दे देंगे। तो जितना कोई लोभी रहना चलना ये आधा राज का ऐलान भल। अब सब भैया लगन के प्रणामदार राजा ऐलान करा देला, ये बता दे सपनवा हमारा ओके हम छवे कोई हो शर्त लगाना कि अगर ये पैसा के लोभ में, राज्य के लोभ में हमार सपना ना बताई तो जेल में भरवा दे। चलो हम विद्वान लोग कार्ड विराट बदल गए मास्टर। कुछ दिन पहले कलाकार के जोड़े सचिला छोड़ा बिरहा के तरीका से चलो। राजा लोग विद्वान लोग चलल हो का सोच के चलल बा कि आधा राज्य मिली सोचे
पुनः 200 रुपये से स्वागत किया गया हमारे बड़े भैया, हमारे आदर्श, हमारे दुख सुख के साथी, हमारे परम पूज्य श्री जनार्दन सिंह यादव जी कुड़ियापुर के धरती से बहुत बहुत प्रणाम। सपना लोग चलल विद्वान लोग ही सोच के बताओ कि आधार आगे ले लिया दुआरी पर लोग राजा जनक का सपना समझ में नहीं आवता। राजा जनक द्वार एगो नहीं दूगो नहीं 360 विद्वानों को जेल में बंद करा दिए। ये बदे कई लोग सपनमा बतावे चलना हो लेकिन सपनमा सही ना भाई। गौर करेंगे मित्रों, ये हर जेल में बंद करवा दिलन। एक और विद्वान अभी बचल हुए जिनका नाम रहल कहोर पंडित। कहोर पंडित जब सुनलो कि राजा कैसा नाम बा तो राजा के सपना बताई और उसे आधा राज्य ले ली। बिहार में तर्जमा कौन तर्जमा? ननंद अपने भौजाई से कहले कि आखिर तोरो को तो समझ में आवे के चाहिए। क्या कह रहल कि अरे कही तो भौजी अरे भैया से कर दे तनिका छोड़ो बुढ़ा का फर्ज संदार राजा कहोर पंडित राजा के दरबार में चल रहा। अरे भाई कहोर पंडित गई हम बताइए। राजा जनक बैठे हैं, हे राजा हम तोहरे सपना के बताए तो हसन राजा जनक जी तोहरे मतिन विद्वान लोगन के 360 जना के जेल में भूसा मतिन ढोर तू हमार सपना बताई बता दो आधा राज्य दे दे। चलो है कहोर पंडित क्या? अरे सभिया अरे यही ले अरे सभिना क्या कहलो? अरे सपना बताई तू बोले, सपना बताई तू बोले, अरे राजा से
पंडित हो ना बतौना उन्हों के बंद करा दे। एक बात बता दे, कहोड़ पंडित के दुल्हन का नाम सुजाता रहा। आ सुजाता के कहोड़ पंडित का बेटा रहा अष्टावक्र जी, जिन्हें बचपन से ही आत्मज्ञान था। अष्टावक्र को जगन्नाथों अलग से लड़का में खेलत रहा। एक दिन तो खेलते में लड़का आप लोग देखल कोनो बात बिगड़ तो मार पिटैया कुल खोल। वैसे अष्टावक्र जी से मार पिटाई हो गई तो कहलन तो सरऊ तू रोज सबको बापे बखाने लो। अब तोहरे बाप देखो अपना पता है ये न हो। सुने हैं जब अष्टावक्र जी हमारे बाबू नहीं हुए, पहुंचे माता सुजाता के पास, रोने लगे, कहे माँ का हम बिना बाबू कहें बिना बाप कहें। कलेजा मतारी के द्रवित हो गई, नहीं हो बेटा तुम्हार बाप हुआ तो हुआ तो कहाँ हुआ ये माई। सुजाता बताती है राजा जनक एक बार सपना देखले रहलन, वही सपना के बतावे तोहर बाप गइल ना बता पौलन तो राजा के शर्त रहल जेल में बंद करवा दिया। जिन्हें आत्मज्ञान है हमारे विधाता की साहब आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तनी ध्यान दे। सुनते हैं अष्टावक्र जिन्हें आत्मज्ञान है, खबरदार राजा मैं तेरे घमंड को चकना चूर करूंगा। तुझे धन का घमंड है, पैसे का घमंड है, तू राजा है ना इसलिए तुझे घमंड है। कहोड़ पंडित आओ देखलन ताव देखलन, जैसे शरीर में आग लग गई। अष्टावक्र चौरा हो राजा जनक के दरवाजे पर। राजा जनक बड़ा इत्मीनान से बैठे गईला। अष्टावक्र ने कहा राजा मैं आपके सपने को बताने के लिए आया हूँ। हंसे लगना एगो तई आठो टेढ़े टेढ़ जना था, अब ही जना था का दूधा का दांतों ना टूटल है। आई कहता कि हम बताए सपना 307 जाना जो बता ही कि फिर में भूसानी और भरा बोलो। एक बात कहते हैं आग लगी है शरीर में। वह गीत गा ललकार बांध के चलल हुआ राजा हम आपको सपने को बताऊंगा, सपने के कारण को बताऊंगा।
क्या मुझे आप आधा राज्य दे देंगे? तब राजा जनक कहला कि सुना, तू तो लड़का हुआ, अगर हमरे सपने के कारण के जो बता देबो तो गया था नहीं, हम पूरा रजवे दे देते। यही से हमारे विरह में आत्मज्ञान की बात है, जरा गौर करेंगे। जो वही कहो कि पूरा रजवे दे दे बकर जी हमसे मतलब, जिन्हें आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी है, हंसने लगे और कहने लगे, रे मूर्ख राजा, जिसने अपने राज्य को अपना कहता है, ये धन संपदा ये राज्य तेरा नहीं है। तो विरह में तेरी हमारे कैसे कहला कि अरे जीवन के साथ, अरे जीवन के साथ, अरे सपना सबका अधूरा क्या विनाश का सागर है सबका। अधूरा ज्ञान नाश का सागर है संसार, जीवन का सार सपना सबके राज्य तो है घमंड, ये राज्य तो हर ना, ये सब छोड़ के जाएगी पड़ी। अपने आत्मज्ञान से अष्टावक्र जी राजा जनक को ज्ञान देने लगे। तो राजा जनक कि जब हमारा राज्य लेके तो हमारा सपना बताओ, हम तो है अपन इस शरीर दे दे, राज्य हमार नहीं के, धन दौलत हमार नहीं के, हम जानत नहीं छोड़ के जाए कोई, तोहरे कहले का मतलब बा। तो हमारा सपना बताओ तो है पूरा अपन शरीर दे दे। तब हंसला एगो बात विरहा के पहपट में कहो का कहला, राजा कहला कि बदले में हाजिर में हमारा तनाम मनवा धूल, हाजिर में हमारा तनाम धूल और हमें बता दो जिस शरीर पे तुझे घमंड है राजन, ये तो हर शरीर न बा। अरे शरीर तब माटी को हो, और एक दिन ही मटिए में मिल जाए तो हमके अपन का शरीर देवो। समझा है आत्मज्ञान से का कहो बोले राजा हाजिर बा परनवा मनवा धूमिल बा, हमें बता दो का हमरो सपनवा मनवा धूमिल बा। है लड़के, ये मेरा राज्य नहीं है, मेरी शरीर नहीं है, मेरा प्राण है। हंसला अष्टावक्र जी कहने के रे मूर्ख राजा, इहो तो हम नहीं। वही दिन जौने दिन समय हो जाए आ जाए यमराज प्राण को हरण कर ली हम, तो का हमके देगा। गौर करेंगे, यही राजा जनक को ज्ञान होता है कि धरती पर को कुछ ना सब छोड़ के जाना हो। अल्लाह का लाइन है कैसे दूर चल गए।
अष्टावक्र जी बता रहे हैं राजा जनक को कि जीवन अरे जीवन कैसे ये प्राण को अधिकार नहीं करवा जो दिन का हो समय हो जाएगी यहाँ से जाएंगे प्राण को हरण कर लिया प्राण हमके साजन हो यही राजा जनक को ज्ञान हो गया इस धरती पे अजीम न लेकर कुछ आया है न लेकर के जाएगा एगो बात और अष्टावक्र जी कहना क्या कहना यमराज से एक क्षण खातिर उधार मंगवत इनाम नहीं यही राजा जनक को ज्ञान हुआ और अष्टावक्र के पैरों पे गिर गए मुझे भी वहां रास्ता दिखाइए जहां से परम पिता परमेश्वर का दर्शन होता है यही अष्टावक्र के ज्ञान पे पा करके आप लोग सुने होंगे पढ़े होंगे तो जानते होंगे राजा जनक स्वदेव भक्ति के बल पे स्वर्ग गए आखिरी करी है विराट क्या ये कहले रहलन का कहले रहलन कि अरे जन्म समान साथे पिछला वैले दुनिया अपनी करनी के फला पहले इतने ना ये मान करके राजा जनक 360 विद्वानों को जेल से छुड़वा दिए जिसमें अष्टावक्र के बाप को होड़ पंडित भी थे अरे प्रभु से जनक जी के नाम अरे बाप साथे अष्टावक्र आ गए आखिरी कड़ी है प्रेम के पावले दुनिया अपनी करनी के फलवा पावले हरि कथानंद का मूल तत्व है सार श्रीपति नंदा रमाधार से निखरे पारसनाथ